हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो चलो आज हम ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए डायरेक्ट कटिंग का स्टार्ट करेंगे। मैंने पार्ट 1 में सब कुछ समझा ही दिया है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देख लो, फिर हम कटिंग का स्टार्ट करो, ठीक है। क्योंकि पार्ट 1 में जो भी नॉलेज है वो पार्ट 1 में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको डायरेक्ट कटिंग देखना है। तो चलिए हम डायरेक्ट कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा वन फोल्ड फैब्रिक है, यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। इस तरह से पहले मैं एक लेंथ का सबसे पहले हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। इस तरह से स्ट्रेट लाइन आप एल शेप से भी कर सकते हो, जो एल शेप की स्केल आती है ना, वहाँ से भी। अगर आपको ऐसे ही स्ट्रेट लाइन आप अगर सिलते हो या फिर आप स्टिचिंग का काम टाइम से कर रहे हो तो आपको ऐसे समझ आ जाएगा कि स्ट्रेट लाइन हो रही है हमारी, ठीक है। तो आप इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। फिर यहाँ से हमें शोल्डर का मार्क करना है। तो शोल्डर पर पहले हमारा जो भी शोल्डर है, टोटल शोल्डर, वही हमें सेम प्रोसेस करनी है, ठीक है। शोल्डर का हाफ करना है। मेरा 13 इंच का शोल्डर है तो मैं यहाँ पर मार्क करूँगी 6.5 इंच। फिर यहाँ से हमें डाउन जाना है 1 इंच। फिर जो 1 इंच हम डाउन गए और ऑन फोल्ड की साइड हमें जाना है 2.5 इंच। तो जो 1 इंच और 2.5 इंच हम यहाँ से मार्क करना है, 2.5 इंच। फिर ये 2.5 इंच और 1 इंच दोनों को इस तरह से मिला देना है। यहाँ से हमें आर्म होल का मार्किंग करना है। तो आर्म होल के लिए हमारा डीप नेक है तो हम क्या करेंगे, चेस्ट कितनी हमारी 29.5 इंच, उसको हम डिवाइड बाय करेंगे 6, हमें मिलेगा 4.91 इंच। उसमें हम प्लस करना है हाफ इंच, 0.5 इंच, तो हमें कितना मिलेगा 5.41 इंच। तो यहाँ से हम मार्क करेंगे 5.41 इंच, यानी कि 5.5 में एक लाइन जितना कम। फिर यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो ये हमें चेस्ट लाइन मिली, ठीक है। ये आर्म होल लाइन भी बोलो आप, चेस्ट लाइन भी बोलो, दोनों सेम बराबर ही है। फिर यहाँ से हम मार्क करेंगे अपने चेस्ट का। तो हमारा जो ब्लाउज है वो ऑफ शोल्डर है, ठीक है। ऑफ शोल्डर ब्लाउज है तो वो स्लीवलेस में ही आएगा ना, तो हमें उसमें लूजिंग ऐड नहीं करना है। स्लीवलेस ब्लाउज है तो हमें उसमें लूजिंग ऐड नहीं करना है। तो हमारी जितनी भी चेस्ट है उसमें हम डायरेक्ट डिवाइड बाई 4 करेंगे। तो हमारी चेस्ट है 29.5 इंच, उसको हम डायरेक्ट डिवाइड बाई 4 करना है। तो हमें मिलेगा 7.37 इंच। तो जो 7.37 मिला है वो हम यहाँ पर मार्क करना है। तो यहाँ पर हम 7.37 पर मार्क कर देना है। 7.25 के ऊपर एक लाइन जितना आप ले सकते हो, ये इतना होता है। फिर यहाँ से हम 1.5 इंच बाहर मार्जिन का लगाना है, ओके। फिर यहाँ से हमारा जितना भी नेक डीप है तो हमें वो अपना जो शोल्डर इतना हो गया, यहाँ से हमें आर्म होल का मार्किंग करना रहेगा। तो आर्म होल के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जितना भी डीप है वो हमें माइनस करना रहता है ना, तो उसके लिए हमें शोल्डर चट चाहिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो हमारा नेक डीप चार्ट, हमारा रेडी शोल्डर है 2 इंच का, हमारा नेक डीप है वो दोनों साइड सेम है 5.5 इंच का, ठीक है। तो 5.5 यहाँ पर है, हमारा रेडी शोल्डर भी हमें मिल गया। तो हमें नेक शेप, जो हमारा नेक शेप है वो ऐसे बोट है तो राउंड शेप होएगा ना। तो यहाँ पर देखना है कि राउंड शेप पे कितना है, 1.5 इंच। तो हमारा जो भी टोटल शोल्डर है उसमें से हम 1.5 इंच माइनस करना है। तो टोटल शोल्डर है 13 इंच, उसमें से हम माइनस करेंगे 1.50, तो हमें मिलेगा 11.5 इंच। जो 11.5 इंच मिला है वो हमें शोल्डर मिला है, ठीक है। उसको हम डायरेक्ट डिवाइड बाय करना है 2, क्योंकि हमारा जो शोल्डर है वो अनफोल्डेड है 2, तो हमें उसको 2 में डिवाइड करना है। फिर हमें कितना मिला 5.75 इंच। तो जो 5.75 इंच मिला है वो हमें यहाँ पर मार्क करना है। देखो 5.75 इंच इस तरह से क्रॉस लाइन पे, ठीक है। फिर यहाँ पर जितना भी मार्क किया, ये दोनों डीप हुआ ना, तो यहाँ पर भी हम सेम उतना ही मार्क करना है 5.75 इंच। फिर ये लाइन को सीधा खींच लेना है। इसके बाद यहाँ पर जो हमें क्रॉस लाइन मिली ना, वहां से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, जो माइनस करना है, ठीक है। हमारा जो ऊपर का माइनस हो जाएगा वो, तो यहाँ पर जितना भी गैप है आप इस तरह से रखो। यहाँ पर कितना गैप है देखो, 0.25 इंच में एक लाइन जितना कम है ना, तो यहाँ पर भी हम सेम उतना ही मार्क करना है।
तो 1 इंच में 1 लाइन जितना कम। फिर ये दोनों लाइन को इस तरह से स्ट्रेट मिला देनी है ऐसे। तो ये जो हो जाएगा ना वो हमारा माइनस हो जाएगा, ठीक है। ऊपर का जो ऊपर की क्रीज रहती है ना वो माइनस हो जाएगी यहाँ से। फिर अभी हमें यहाँ से आर्म होल शेप देना है। तो आर्म होल शेप हम कितना चाहते हैं साइज के अकॉर्डिंग, अगर आपने साइज के अकॉर्डिंग कितना जाना है वो सब देखना है तो आप हमारी A to Z सारी क्लियर वाली वीडियो ना वहाँ पर आप देखो, आपको सारे डाउट सभी साइज के ब्लाउज देखने को मिल जाएंगे। आपको क्या क्या चेंजेस करना है वो एकदम डिटेल में, ठीक है। तो पहले वो वीडियो भी देख लो, मैं आपको उसका लिंक भी दे दूंगी तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। यहाँ से मैं 0.75 इंच ऊपर जाएगी और यहाँ से दोनों का सेंटर लेना है। जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की ना वहाँ से सेंटर लेना है, वहाँ से 0.25 अंदर और 0.25 बाहर मार्क करना है। 0.25 बाहर 0.25 अंदर। फिर ये दोनों मार्क को इस तरह से मिलाना, सीधा क्रॉस लेके आना है। देखो यहाँ स्ट्रेट लाइन से मिलाते हुए 1/2 इंच जितना तो यहाँ मिल ही जाना चाहिए, क्योंकि 1/2 इंच हमारा स्टिच में जाएगा ना तो 1/2 इंच जितना यहाँ पर मिलना ही चाहिए। फिर जितना क्रॉस आए ना उतना क्रॉस ले लो। फिर ये फ्रंट को इसके साथ मिलाना है शेप देते हुए, और यहाँ पर हमारा आर्महोल का शेप दे देना है। और यहाँ से भी हमें बैक का आर्महोल ड्रॉ कर देना है। देखो आज जो हमारा ब्लाउज से दोनों साइड सेम ही है तो हम दोनों का मार्किंग करके इसको ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है। फिर इतना हो गया। अभी हम क्या करना है कि यहाँ पर जो हमने अपना ब्रॉड लिया था ना नेक, अपना शेप हम सब यहाँ पर ही दे देना है। वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले मैं आपको टक्स माइनस करना बता देती हूँ। तो यहाँ से देखो पहले टक्स के लिए हम क्या करेंगे, अपनी जो लेंथ है वो लेना है। तो लेंथ हम यहाँ स्ट्रेट लाइन से, ये जो माइनस हो गया उसको हम नहीं देखेंगे अभी, हमारी जो स्ट्रेट लाइन की है ना वहाँ से हम अपना जो भी मेजरमेंट है वो वहाँ से ही नापना है। तो यहाँ से हमें नापना है, हम सारे लेंथ और एपेक्स, शोल्डर टू एपेक्स दोनों साथ में ही ले लेना है। तो हमारी लेंथ है 13.5 इंच, तो मैं यहाँ पर मार्क करूँगी 14.5 इंच, 1 इंच प्लस करके, क्योंकि 1/2 इंच ऊपर और 1/2 इंच नीचे दोनों साइड हमारा स्टिच में जाएगा। फिर साथ ही साथ में हम एपेक्स, शोल्डर टू एपेक्स का भी मार्क करना है। तो शोल्डर टू एपेक्स से मेरा 8.5 इंच, तो मैं यहाँ पर मार्क करना हूँ 9 इंच, ठीक है। फिर यहाँ से हमें अपना एपेक्स टू एपेक्स, तो एपेक्स टू एपेक्स है मेरा 6.5 इंच, उसका मैं डिवाइड बाई 2 करूँगी तो मुझे कितना मिला 3.25 इंच। तो 3.25 इंच में यहाँ पर भी मार्क कर देना है। फिर थोड़ा दूर मिला है ना तो दोनों को इस तरह से खींच के बना लो, ठीक है। ऐसे ये जो होगा वो हमारा होएगा एपेक्स पॉइंट, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, जितना हमने यहाँ पर लिया, सॉरी पहले हम वेस्ट की एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है पहले। तो फिर जितना हमने एपेक्स में लिया उससे हम 1/2 इंच वेस्ट लाइन पर मार्क करना है। तो यहाँ पर हमने 2.75 लिया ना तो हम 1/2 इंच यहाँ पर माइनस करेंगे, तो यहाँ पर मिलेगा, सॉरी 3.25 इंच यहाँ पर लिया ना 3.25, तो उसमें हम 1/2 इंच माइनस करना है और फिर वो जो मेजरमेंट मिला ना वो यहाँ पर मार्क कर देना है। तो 2.75 इंच। फिर यहाँ से हमें टक्स लेना है, तो साइज के अकॉर्डिंग हमें टक्स कितना लेना होगा 2.5 इंच का, तो यहाँ पर हम 2.5 इंच का टक्स ले लेंगे। फिर यहाँ से हमें वेस्ट का मार्क करना है, तो जो टक्स है उसको हम माइनस कर देना है पहले, तो ताकि हमें वेस्ट में बराबर समझ आए। मैं टक्स माइनस कर देती हूँ तो समझ आएगा कि वेस्ट मैंने कैसे नापी। यहाँ पर देखो अभी हम वेस्ट का करेंगे, तो वेस्ट के लिए क्या होएगा कि हमारी जितनी वेस्ट में हमें कोई लूजिंग एड नहीं करना है, हमारी जितनी भी वेस्ट है हम उसको डायरेक्ट डिवाइड बाय 4 करना है। तो वेस्ट है मेरी 23.5 इंच, हम उसको डायरेक्ट डिवाइड बाय करना है 4, तो हमें कितना मिला 5.87। तो 5.87 मिला है। तो आप यहाँ पर देखो ये जो ये होएगा वो हमारा टक्स में जाएगा, लेकिन ये होएगा ना वहाँ से आपको देखना है। ये हमने कितना लिया था 2.75 इंच, उसको ऐसे पकड़ो और फिर हमें कितना ये जो मिला वो कितना मिला 5.87। तो यहाँ पर 5.87 यानी कि 5.75 ले सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर हमें रखना है, जो हमारी टक्स का एंड हो रहा है ना वहाँ पर रखना है और फिर यहाँ पर रखो 2.75 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर एक मार्क कर दो। तो ये हमें मिल गया वेस्ट, ठीक है। फिर यहाँ से हम बाहर जाएंगे 1.5 इंच,
फिर ये अंदर वाली लाइन अंदर और बाहर वाली लाइन बाहर के साथ मिला देनी है इस तरह से। ओके, फिर अभी देखो हमें यहाँ पर आर्म होल टक्स भी लेना है, तो आर्म होल टक्स हमें साइज के अकॉर्डिंग कितना लेना है, 1.25 इंच का। हाँ, तो जितना हमने वेस्ट में लिया उससे 1/2 इंच लेना है, जितना वेस्ट में लिया उससे हाफ लेना है। तो यहाँ 2.5 इंच है तो यहाँ 1.25 इंच लगेगा। तो ये 1.25 इंच का जो लाइन है ना उसको इस तरह से रखना है और यहाँ पर एक मार्क कर देना है। फिर ये 1.25 इंच वो कैसे नापना है, ये जो 1.25 इंच का लाइन है ना, ये मेजर टेप पर ये लाइन और ये स्ट्रेट लाइन दोनों को इस तरह से रखना है, दोनों सेम मिलनी चाहिए। देखो फिर उसको यहाँ पर हमारी स्ट्रेट है, फिर इसको ऐसे सीधा लेके जाओ जहाँ पर भी हमारा आर्म होल पे और ये जो मेजर टेप का एंड है वहाँ पर दोनों जहाँ पर मिल रहे हैं वहाँ पर एक मार्क कर देना है। फिर उसका 1.25 इंच है ना तो उसका ऐसे हाफ करना है, फिर हाफ राइट साइड और हाफ लेफ्ट साइड ऐसे 2 मार्क कर देना है। ऐसा नहीं 1/2 इंच ऐसा नहीं बोल रही मैं ऐसा जितना हमने टक्स लिया ना उसका हाफ, ठीक है। हमने यहाँ पर 1.25 इंच का टक्स लिया इसलिए हमने 1.25 इंच का हाफ किया। अगर आप 1.5 इंच साइज बड़ी हो जाएगी तो आपको 1.5 इंच का टक्स लगाना रहेगा, तो आप 1.5 इंच का ऐसे हाफ करो। फिर ये जो हाफ करके जितना मिल रहा है वो यहाँ से ऐसे मार्क करो और यहाँ से ऐसे मार्क करो। ओके, क्लियर, ये तो समझ आ गया सबको। फिर ये जो हमने पहले मार्क किया ना उसको हम ध्यान में नहीं रखना है, जो दोनों साइड में मार्क किया ना उसको ध्यान में रखना है और उसको एपेक्स के साथ मिला देना है इस तरह से। फिर यहाँ से देखो हमें अपना जो ये जो टक्स है ना उसको हमें मैनेज करना है कि ये जो अंदर साइड है और बाहर ऐसे डायरेक्ट कट नहीं कर सकते क्योंकि ये तो छोटा बड़ा हो जाएगा, तो हम इसको मैनेज करना रहता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारी जो अंदर वाली लाइन है उसको हम ऐसे रखना है, फिर उसका सेंटर निकालना है, साथ ही साथ में हम एक और सेंटर निकाल लेना है। यहाँ से जो हमने पहले सेंटर किया उसको यहाँ पर, ये जो हमने सेकंड मार्क किया ना वहाँ पर इस तरह से मिला देना है देखो, और थोड़ा लंबा ही खींच लेना है, हमें बाद में उसका ज़रूरत पड़ेगा। और ये जो सेकेंड मार्क किया वहाँ से हम 0.25 जितना बाहर आना है, 0.25 जितना आप ऐसे नाप कर भी ले सकते हो, ठीक है, 0.25। फिर ये 0.25 जो मार्क किया उसको यहाँ पर इसके साथ मिला देना है और यहाँ से हमें एपेक्स के साथ मिला देना है इस तरह से। ओके, तो ऊपर का प्रिंसेस हमारा एकदम परफेक्ट मस्त दिख रहा है। फिर यहाँ से हमें देखना है दोनों पॉइंट कहाँ पर मिल रहे हैं ना, वहाँ से देखना है कि देखो ये हमारा कितना आ रहा है, यहाँ से हम देखना है, और ये दोनों जॉइंट हो रहा है वहाँ पर कितना आ रहा है 2.75, तो 2.75 यहाँ पर देखना है, लेके आना है, और जहाँ पर भी एंड हो रहा है वहाँ पर एक मार्क कर दो। फिर यहाँ फिटिंग वाली लाइन है वहाँ से हम 1/2 इंच, तो ये 1/2 इंच कोई भी साइज हो, कोई भी ब्लाउज बना रहे हो, ये 1/2 इंच सबके लिए फिक्स है। तो यहाँ पर 1/2 इंच लगा के इसे लाइन ड्रॉ कर देनी है। फिर ये जो हमने मार्क किया ना और ये दोनों को इस तरह से मिला देना है। ओके, तो ये जो होएगा हमने अभी ड्रॉ किया ना वो हमारी प्रिंसेस कटोरी रहेगी। जैसे हमने आर्म होल पे किया वैसे सेम हम यहाँ पर देखना है कि हमारी जो वेस्ट लाइन है उसको भी ऐसे ही करना है। तो वेस्ट लाइन के लिए हम क्या करना है, इसका 4 भाग में डिवाइड करना है। इसको एक सेंटर लिया, फिर एक और सेंटर लेना है, फिर एक और सेंटर लेना है जो ये और या दोनों के बीच का रहेगा सेंटर। फिर जो पहले सेंटर किया वहां से हम 1/2 इंच बाहर जाना है, 1/2 इंच। फिर यहाँ से हमें 0.25 इंच और यहाँ पर ऐसे ही रखना है, ठीक है, यहाँ पे 1/2 इंच, यहाँ 0.25 और ऐसे ही। तो फिर ये जो हमने ये किया था ना वहाँ पर ये देखो इस तरह से ये हमारी वेस्ट लाइन है, इसको हमें 1/2 इंच के वहाँ मिलाना है इस तरह से 1/2 इंच के। फिर ये 1/2 इंच को यहाँ 0.25 के साथ और फिर ये 0.25 को यहाँ पर ऐसे, और फिर ये जो थोड़ा सा ऐसा लाइन में दिख रहा है ना तो उसको हम ऐसे राउंड शेप में दे देना है, देखो प्रिंसेस में
इस तरह से। और यहाँ पे थोड़ा सा कोना बन रहा है तो उसको हमें ऐसे राउंड दे देना है थोड़ा सा, तो हमारा शेप एकदम बराबर आ जाएगा। फिर जैसे हमने यहाँ पे किया वैसे ही सेम यहाँ पर भी एडजस्ट करना है। यहाँ पर देखो कितना है, ये 5.5 इंच आ रहा है ना, तो यहाँ पर हम नापना है, ये जो लाइन है उसको भी जहाँ पर भी 5.5 का एंड हो रहा है वहाँ पर एक मार्क कर देना है। फिर ये जो फिटिंग वाली लाइन है वहाँ से हमें ऊपर आना है 1 इंच। अगर हेवी साइज है तो आपका यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा रहेगा, तो आपका ज़्यादा रहेगा। अगर कम साइज है तो 1/2 इंच ही मिलेगा, तो हम यहाँ से माइनस करना है 1 इंच। अगर हेवी साइज है तो आपको थोड़ा गैप ज़्यादा मिलेगा, तो आपको जितना भी यहाँ पर गैप मिल रहा है ना उसका आपको डबल करना है, ठीक है। यहाँ पे 1/2 इंच के ऊपर एक लाइन मिल रहा है तो आपको यहाँ पर 1 इंच के ऊपर 2 लाइन जितना मार्क करना है, ओके। यहाँ जितना भी मिल रहा है उसका डबल करना है, तो यहाँ 1/2 इंच मिला मुझे, तो हम यहाँ से मार्क करना है 1 इंच पर। फिर ये दोनों को इस तरह से स्ट्रेट मिल क्रॉस जैसे जा रहा है ना उस इतना क्रॉस ही जाने देना है, ओके। तो यहाँ पे है हमारा प्रिंसेस जो है पार्ट वो हो गया है। अभी हम ऑन फॉल फैब्रिक है ना वहाँ से हमें ऊपर आना है 1/2 इंच। ये हम 1/2 इंच ऊपर आए ना तो भी हमें लेवल पर ही ब्लाउज मिलेगा, तो हमें ये 1/2 इंच रेगुलर आना ही है सबको, ठीक है, तभी हमें एकदम लेवल पे मिलेगा ब्लाउज। यहाँ से हमें ऐसे क्रॉस गए और यहाँ से भी जैसे टक्स माइनस होएगा ना तो ये हमें एकदम लेवल पे मिलेगा। इस तरह से ऐसे टक्स होएगा ना तो ये देखो एकदम सीधा, हम जब बॉडी पे पहनेंगे तो हमें सीधा मिलेगा। फिर इतना हो गया। अभी हमारा नेक का हम शेप देखना है, तो नेक के लिए देखो मैंने जैसे आपको पहले जो पार्ट 1 है उसमें सब कुछ समझाया कि हमें ब्रॉड कितना चाहिए, कैसे मेजर भी करना है, वो सब अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो देख लो। तो हमारा जो ब्रॉड है यहाँ पर देखो मैंने 7.5 इंच रखा है, तो 7.5 का हाफ कितना होता है 7.5, ठीक है। उसका हाफ हम करेंगे तो हमें कितना मिला 3.75 इंच। तो यहाँ पर हमें नापना है 3.75 इंच। यहाँ पे पहले हम डीप नाप लेंगे, तो हमारा डीप है 5.5 इंच, तो हमें यहाँ से नापना है। जो हमें डीप नापना है ना वो हमें यहाँ से क्रॉस लाइन है ना उसका सेंटर लेना है, जो हमने क्रॉस लाइन ड्रॉ की थी उसका सेंटर, फिर यहाँ से डीप नापना है। तो हमारा डीप कितना है 5.5 इंच, तो 5.5 पर एक मार्क कर देना है, उसको इस तरह से सीधा खींच लेना है, ओके। फिर यहाँ से हमें अपना जो ब्रॉड का आपको बताया था ना कितना ब्रॉड है, तो हमारा ब्रॉड जितना भी था मैंने आपको बताया 7.5 इंच का हमने डिवाइड बाई 2 किया तो हमें कितना मिला 3.75 इंच। तो जो 3.75 इंच है ये हमारा डीप है, तो डीप से हमें ऊपर कितना जाना है आपको देखो यहाँ पर डीप है, तो जैसे मैंने आपको बताया था तो हमें ऊपर कितना जाना हो रहा था 2 इंच, ठीक है। तो हम यहाँ से 2 इंच पर एक मार्क कर देना है 2 इंच पे। फिर जो हमारा ब्रॉड है उसका मार्क करना है, यहाँ से हम मार्क करना है 3.75 इंच। ये समझ में आया ना मैं कैसे गई? अगर आपको नहीं समझ आया तो मैंने अपना जो पार्ट 1 है उसमें सब कुछ अच्छे से क्लियर किया है, तो आप वहाँ जाकर भी देख सकते हो क्योंकि उसमें अच्छे से बताया तो आपको सब कुछ समझ आ ही जाएगा। फिर ये जो हमने मार्क किया ना उसको हमें अपना जो यहाँ पर आर्म होल है ना उसके साथ मिला देना है, ओके। यहाँ पे हमारा ब्रॉड है, बाकी हमें निकाल देना है, तो हम यहाँ से क्या करना है ये जो हमारा आर्म होल है उसके साथ इस तरह से शेप में, ओके। और यहाँ से इस तरह से स्ट्रेट था तो यहाँ पर हम अपना शेप देना है राउंड, ओके। ये समझ आ गया? अगर कुछ भी डाउट है, कोई भी आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो, और आप कमेंट करने से पहले एक बार जो हमारा पार्ट 1 है वो भी देख लो क्योंकि उसमें तो आपको सब कुछ समझ आ ही जाएगा। और फिर भी अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। तो यहाँ पर हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो पूरा ड्राफ्टिंग हो गया है, अभी हम इसको कट कर देना है। तो कट करने के लिए हमें देखो यहाँ से अपना जो पहले प्रिंसेस है उसको ट्रेस कर देना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ हमारी स्टिच लगने वाली है ना सभी साइड जगह पर, तो उसको हम अलग से कट कर देना है पहले तो। और यहाँ पर देखो हमें कैसे, तो ये जो रहेगा वो हमारा माइनस हो जाने वाला है, तो यहाँ से हम
इसको माइनस कर देंगे तो हमारा ये भी हमें बराबर मिल जाएगा। तो जैसे माइनस होएगा ना, तो यहाँ पर देखो ये जो इतना पार्ट है वो तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम इसको ट्रेस कर देना है, अपना कटोरी है ना उसको। तो ट्रेस के लिए हम 1/2 इंच इस तरह से बाहर खींच लेना है। ½ इंच इतना। फिर ये जो हमारी प्रिंसेस कटोरी है उसको हम डार्क करना है। और यहाँ से एक क्रॉस लाइन। फिर यहाँ से जो हमने नया मार्किंग किया वो भी साथ ही साथ में ड्रॉ कर देना है। ये नहीं ध्यान में रखना, ये जो नया मार्किंग किया ना उसको ड्रॉ करना है, ठीक है। फिर इसको हम इस तरह से ट्रेस कर देना है। तो हम पीछे देखेंगे तो हमारा जो प्रिंसेस हो वो एकदम निकल के आया है, देखो। तो इसको हम अभी डार्क कर देना है। तो अभी इसको हम ऐसे ही रखना है, बाद में हम इसको स्टिचिंग का ऐड अलग से करके कट कर देना है। और ये जो फैब्रिक है हमारा जैसे पहले हमने रखा था सेम वैसे ही रख देना है। फिर से जो हम ½ इंच बाहर गए ना उसको सेम निकल के फिर जैसे हमने पहले रखा तब सेम पोजीशन में एक से रख देना है, ठीक है। देखो मैं बाहर गई थी, वो जैसा था वैसे ही सेम फैब्रिक को रख दिया है। फिर अभी हम हमारा जो ऑनफोल्ड वाला पार्ट है उसको करेंगे। अभी हमें ये प्रिंसेस तो हमने ट्रेस कर लिया, तो अभी ये हमारा चला जाएगा, तो अभी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो हम अभी क्या करेंगे, जो हमारा अंदर वाला पार्ट है उसको इस तरह से निकल देना है। तो यहाँ पर देखो हमारा जो भी हमने अंदर का लाइन ड्रॉ किया ना वहाँ भी हमें स्टिच लगानी है। तो यहाँ पर भी ½ इंच जितना हमें सिलाई का छोड़ना है। तो ½ इंच जितना हम यहाँ पर सिलाई का ऐड कर देंगे। ये जो हमारे टक्स में निकल जाएगा, लेकिन ये जो हमारी लाइन है वो तो हमारी मेन लाइन है, ये वाली। ये तो हमें यहाँ पर ½ इंच ऐड करना रहेगा। तो हम यहाँ पर ½ इंच ऐड कर देना है स्टिच का। इस तरह से। फिर ये लाइन को हमें कट कर देना है। यहाँ से हमें ऐसे, ये टक्स है उसको नहीं, यहाँ पे स्टिच का लिया है इसलिए टक्स आया है, वरना हमें टक्स नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने स्टिच का ऐड किया है इसलिए टक्स आया है। तो अभी हम इसको कट कर देना है। और यहाँ से ये इतना कट हो गया। अभी हम प्रिंसेस कटोरी को भी कट कर देना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड पहले तो निकाल देना है। यहाँ पे हमारी प्रिंसेस है कटोरी, सॉरी प्रिंसेस तो नहीं है। तो उसके ऐसे रखना है, देखो पलटा के, ठीक है। पलटा के मैंने इस तरह से रख दिया। अभी ये जो हमने पहले प्रिंसेस कटोरी अपना ड्रॉ डार्क किया था ना उसमें भी हम ½ इंच जितना स्टिच का ऐड कर देना है। इस तरह से। और फिर इसको भी हम कट कर देना है।
इस तरह से। तो ये जो हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो पूरा कट हो चुका है। इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। और अगर कब से ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें टक लगा देना है, ताकि हमें जब हम अटैच करें ना तो हमें समझ आए कि यहाँ पर हमारा प्रिंसेस जो है वहाँ पर हमारा कप्स लगने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रंट हो गया है, अभी हम इसका बैक का जो पार्ट है वो ही कटिंग करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो बैक पार्ट के लिए जैसे मैंने यहाँ पर बैक पार्ट है तो उसको भी हमें इस तरह से मैंने हुकाई और यहाँ पर अपना जो शोल्डर है उसका मार्क कर दिया है। तो यहाँ से हमें सेम प्रोसेस करनी है जैसा हमने फ्रंट में किया था। पहले हमें यहाँ पर अपना फुल शोल्डर लेना है 6.5 इंच, फिर यहाँ से डाउन जाना है 1 इंच और यहाँ से हमें जाना है 2.5 इंच। फिर ये दोनों को इस तरह से क्रॉस मिला देना है। क्रॉस। फिर यहाँ से मैं आर्म होल का मार्क करना है। तो आर्म होल के लिए क्या करना है, चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस ½ इंच। तो हमें मिला 5.41 इंच। तो हमें जो 5.41 इंच मिला है उसको हम यहाँ पर मार्क करना है। 5.41 इंच। फिर यहाँ से इसको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। फिर यहाँ से हमें आर्म होल के लिए लेना है। तो देखो हमने जैसे फ्रंट में कैसे माइनस किया था 1.5 इंच अपना टोटल शोल्डर, वैसे ही सेम बैक में भी करना है क्योंकि दोनों का नेक शेप तो सेम ही है ना, 5.5 इंच डाउन। तो हमें उसमें भी सेम ही लेना है 13 माइनस 1.5 इंच। हमें 13 माइनस 1.5 इंच हमें मिला 11.5 इंच। उसको हम डायरेक्ट डिवाइड बाय करना है 2, तो हमें मिला 5.75। तो यहाँ से भी हमें 5.75 इंच पर एक मार्क कर देना है, 5.75 इंच। और यहाँ पर भी 5.75 इंच। फिर इसको सीधा खींच लेना है ऐसे। फिर यहाँ से हमें चेस्ट का मार्क करना है। तो चेस्ट में हमें लूजिंग एड नहीं करनी है ना, क्योंकि हमारा शोल्डर ऑफ शोल्डर है उसमें लूजिंग एड नहीं करना है, इसलिए तो लगने वाली नहीं है। तो हम डायरेक्ट चेस्ट हमारी जितनी भी है उसको हम डायरेक्ट डिवाइड बाय करेंगे 4। आपकी जितनी भी है आप उसको डायरेक्ट डिवाइड बाय 4 करो। तो हमें मिला 7.37 इंच। तो 7.37 मिला, उसको हम यहाँ से मार्क करना है 7.37 इंच। फिर यहाँ से हमें आगे जाना है 1.5 इंच। फिर अभी हमें यहाँ से आर्म होल का मार्क करना है। तो आर्म होल के लिए हमने क्या किया था, जो हमारा यहाँ से हमें पहले तो माइनस कर देनी है, जैसे फ्रंट में माइनस किया था वैसे ही सेम, और ये हमारा हो जाएगा माइनस। अभी इसको ध्यान में रखना ही नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ से हमें सेंटर लेना है, चेस्ट लाइन और हमारा जो डाउन मार्क है दोनों का सेंटर। फिर यहाँ से हमें 0.25 अंदर और 0.25 बाहर मार्क कर देना है। वाह। फिर ये दोनों को इस तरह से जितना क्रॉस आ रहा है उतना क्रॉस मिला देना है, ठीक है। ज़्यादा नहीं खींचना है। हमने जो सेंटर मार्क किया ना वहाँ से 1 इंच पौने इंच जितना ही डाउन लेना है। फिर यहाँ से हमें अपना आर्म होल शेप देना है। तो यहाँ से हमें जो क्रॉस है वहाँ से हम जाएंगे 0.75 इंच। तो यहाँ से हम फ्रंट आर्म होल लेना है। इस तरह से, और साथ ही साथ में हम बैक का आर्म होल भी ड्रॉ कर देना है। ओके, यहाँ आर्म होल हो गया। अभी हम लेंथ लेना है। तो लेंथ के लिए हम पहले क्या करेंगे कि हमारी जितनी भी लेंथ है उसमें हम +1 इंच करके मार्क कर देना है। पहले तो जितनी भी 13.5 इंच है तो 14.5 इंच पर मार्क कर दिया। फिर यहाँ से हमें ऊपर जाना है, यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है जो वेस्ट लाइन रहेगी हमारी। फिर यहाँ से हमें अपना जो वेस्ट है उसका मार्क करना है। तो वेस्ट में हमें कोई लूजिंग एड नहीं करनी है, वेस्ट को डायरेक्ट डिवाइड बाय 4 करना है। तो वेस्ट हमारी है 13.5 इंच, उसको हम डायरेक्ट डिवाइड बाय करना है 4। तो हमें मिलेगा 5.87। तो यहाँ से हम 5.87 का मार्क करना है। फिर यहाँ से हम बाहर जाना है 1.5 इंच। फिर ये दोनों निशानों को इस तरह से मिला देना है। ओके,
फिर यहाँ से देखो अभी हमने हमारी वेस्ट और चेस्ट सारा मार्किंग हो गया, तो हमें सिर्फ यहाँ पर नेक का ही मार्क बाकी है। तो नेक के लिए हमने जैसा हमारा ब्रॉड कितना था, जैसे हमने ब्रॉड लिया था, तो ब्रॉड हमारा है 7.5 इंच। 7.5 इंच उसको हमने डिवाइड बाई 2 किया था ना, जैसे फ्रंट में किया वैसे सेम यहाँ पर करना है, ठीक है। तो 3.75 इंच मिला ना, तो उसको हमें पहले तो डीप ले लेना है। डीप हमारा कितना है 5.5 इंच। 5.5 इंच उसको हमें ऐसे स्ट्रेट ड्रॉ कर देना है। फिर यहाँ से हमें अपना जो क्रॉस है उसको लेना है। हमें हमारा जो और ऊपर हमने कितना 2 इंच, तो ऊपर 2 इंच का एक मार्क कर दो पहले। फिर यहाँ से हमें अपना जो 3.75 इंच मिला ना उसको मार्क करना है। ओके, तो यहाँ पर एक हमें स्क्वायर मिल गया, उसको अभी हम क्या करना है, इसके साथ हमारा जो बैक का आर्म होल है ना उसके साथ मिला देना है इसको। इस तरह से, और यहाँ से हमें राउंड शेप दे देना है। तो ये हो गया हमारा बैक। अभी हमारा बैक पूरा नहीं हुआ है, जैसे हम रेगुलर ब्लाउज में कैसे माइनस करते हैं वेस्ट, वैसे सेम हमें यहाँ पर भी माइनस करना रहेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे हमारे दोनों डीप है, तो हम कट टू कट रखना है प्रिंसेस कटोरी को, और फिर इसको ऐसे जॉइंट कर देना है दोनों लाइन को मिलाते हुए। यहाँ से हमें देखना है कि कितना क्रॉस जा रहा है, जितना क्रॉस जा रहा है उतना क्रॉस जाने दो, और नीचे से भी जितना क्रॉस आ रहा है उतना क्रॉस ले लो, ठीक है। फिर उसको हटा देना है। अभी यहाँ से हमें देखना है जो हमने वेस्ट लाइन पहले ड्रॉ की थी ना, वहाँ से देखना है कि दोनों के बीच में कितना गैप आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने 1 से स्टार्ट किया, तो 1.75 इंच आ रहा है ना, तो हम यहाँ से कितना लेंगे 1.75 आ रहा है, तो हम यहाँ पे पूरे 2 इंच माइनस कर देना है, क्योंकि यहाँ पर 0.25 प्लस करके मार्क करना है, ठीक है। फिर ये जितनी क्रॉस आ रही है उसको ऐसे क्रॉस लेके आओ और इसको ऐसे स्ट्रेट लेके जाओ। फिर दोनों लाइन जहाँ पर मिल रही है वहाँ पर एक ऐसे शेप दे दो। अभी ये हमारा बैक पूरा हो गया रेडी, तो बैक को भी हम कट कर देना है। और ये जो हमने मार्क किया ना उसको आर्म होल के साथ मिला देना है इस तरह से। ओके, तो ये हमारा बैक भी हो गया। अभी देखो ये हमारा बैक और फ्रंट दोनों हो गया। हमें पट्टी काटनी है, तो वो पट्टी तो हमें ऐसे स्ट्रेट ही काटनी है, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर हमारे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट कट हो चुका है। तो अभी हमें मेन फैब्रिक पे कट कर देना है, और फिर हम इसका स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे, जो हमें नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही कटिंग देखना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टिचिंग और यहाँ पर जो हमारी पट्टी लगने वाली जॉइंट, वो तो मैंने आपको हमारे जो फर्स्ट पार्ट में उसमें बता ही दिया। पट्टी में भी कट करके रेडी रहूंगी, हम डायरेक्ट स्टिचिंग की वीडियो में सब कुछ देखने वाले हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक स्टिचिंग की वीडियो रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। कीप वॉचिंग मिस पटेल्स कोचिंग। थैंक यू गाइज एंड कीप सपोर्टिंग प्लीज।